वेलकम वंस अगेन। अपन 10वीं क्लास राजस्थान बोर्ड की जो किताब है रेनबो, उसका पार्ट नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जो कि है द टेल ऑफ द विश्नोईज, यानी विश्नोइयों की कहानी। और इसका एक पार्ट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखिए, ताकि एक बेसिक समझ आपको बन जाए कि भाई इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा और आगे का आसानी से समझ में आए। और जो अभी देख रहे हैं सेकंड पार्ट, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है अपनी बुक को खोल के रखें और पेंसिल साथ में रखें, ताकि जो भी न्यू वर्ड्स आ रहे हैं वो अपनी पेंसिल में लिखते रहें, ताकि सेकंड टाइम जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आराम से ये चीज़ें समझ में आ सके। तो अभी तक अपन ने देखा कि भी किस तरीके से मेवा मारवाड़ का जो क्षेत्र था ये वीरान था, और यहाँ भील ट्राइबल्स रहते थे, भील लोग रहते थे। और इसके बाद जब पश्चिमी और मध्य एशिया से जो पशु चराने वाले लोग आए, उन्होंने धीरे धीरे भीलों से उनका संघर्ष हुआ और भील अरावली की तरफ प्रस्थान कर गए। और इसके बाद अंततः 13वीं सदी में कन्नौज के राठौड़ शासक जो थे उनका आधिपत्य हो गया मारवाड़ पर। और इसके बाद राव जोधा जी के समय 1451 ईस्वी में पीपासर परगने के अंदर ठाकुर लोहट जी के और ठकुराइन हंसा देवी के घर में एक बालक, एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम जाम्बाजी रखा गया। अब जाम्बाजी नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में भी एक जो दंत कथा थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा भी दूसरे कारण हो सकते हैं। फिर किस प्रकार से जाम्बाजी ने बचपन में पशुचारण किया और लगातार 8 साल तक जो अकाल पड़ा, अकाल की स्थिति के कारण यहाँ की सारी वनस्पतियां नष्ट हो गई, सारे जो जीव थे हजारों की संख्या में वो मारे गए। और यहाँ ब्लैक कृष्ण मृग और चिंकारा, ये सारी प्रजातियां थी, इनको लोगों ने अब खाने के लिए शिकार के द्वारा मार डाला। और यहाँ एक तरह से वीरान सा जंगल, आज जैसा डेजर्ट है, रेगिस्तान है, इस तरह का ये तब्दील हो गया। और सिर्फ वही लोग बच पाए जो कि बड़े ठाकुर थे, बड़े जमींदार लोग थे, जिनके पास कई समय का जो सामान था वो स्टोर करके रखा गया था। और ऐसा इस प्रकार से इस 8 साल के अकाल में ये सारी चीजें घटना घटित हुई। अब देखो अकाल के बाद की क्या स्थिति होती है, जाम्बोजी किस प्रकार से इस चीज को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो, जाम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट। जाम्बोजी इस ड्रॉट से, इस अकाल से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। जो भी व्यक्ति संवेदनशील व्यक्ति होगा उसको हर चीज से फर्क पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जाम्बोजी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इस 8 साल के लगातार अकाल ने उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। Many were the nights he spent in wakefulness because of the suffering he saw around him। और कई रातें उन्होंने जाग कर बिताई, यानी रातों की नींद उड़ गई उनकी, कि उनके आसपास के लोग इतने त्रस्त हैं, इतनी पीड़ाएं सहन कर रहे हैं, ये लोगों की दुख, लोगों की तकलीफ, लोगों की पीड़ाएं उनसे सही नहीं गई, उनसे देखी नहीं गई। और कई रातें उन्होंने जागृत निकाली। द डाइंग कैटल, यानी मरते हुए पशु, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूख से मरते हुए बच्चे, द हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट। और ये दिन और रात उनकी नज़रों के सामने यही चीज़ें घूमती, मरते हुए पशु, भूख से मरते हुए बच्चे, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में दिन रात यही चीज़ें घूमती मंडराती। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34, और अंततः उन्होंने 34 यानी 34 साल की अवस्था में ही हैड ए विजन, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने एक बहुत ही दार्शनिक सोच का परिचय दिया। ही सा मैन इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ओन पावर। उन्होंने देखा कि जो मनुष्य है वो इंटॉक्सिकेटेड का मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, नशे में होना, उत्साहित होना। तो एक्साइटेड है किस बात का, विद हिज ओन पावर, अपने खुद के पावर के बलबूते पे, डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, और अपने आसपास की दुनिया को क्या कर रहा है, वो उजाड़ रहा है। अपने उस सत्ता के नशे में आसपास की दुनिया को उजाड़ने का काम कर रहा है।
एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और उन्होंने ये तय किया कि ये सिस्टम, ये व्यवस्था वो बदलेंगे। If life was to flourish again in this dissolute land, Jambaji saw that man would have to live in a different way and according to different tenets and belief. और उन्होंने कहा अगर लाइफ वॉज टू फ्लोरिश अगेन इन दिस डिसोलेट लैंड, इस वीरान जमीन पर अगर फिर से जीवन का भरण पोषण करना है, फिर से जीवन को चलायमान करना है, तो जाम्बोजी ने देखा द मैन वुड हैव टू लिव इन ए डिफरेंट वे, तो लोगों को यहाँ रहने का तरीका बदलना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेंट्स एंड बिलीव्स, और उनको अपने टेनेंट्स का मतलब सिद्धांत, प्रिंसिपल, एंड बिलीव्स का मतलब विश्वास, ये भी बदलने पड़ेंगे। Jambaji wanted to earth to be covered once again by an abundance of खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्रीज, और जाम्बाजी ये भी चाहते थे कि ये धरती फिर से जो है हरी भरी हो जाए और यहाँ प्रचुर मात्रा में खेजड़ी के, बेर के, केर के, सांगरी ट्री यानी खेजड़ी है, तो ये पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में फिर से लगे। ही वॉन्टेड हार्ट्स ऑफ ब्लैक बक और टू फ्रोलिक अगेन, और वे चाहते थे कि यहाँ एक बार फिर से जो ब्लैक बक है, जो ये कृष्ण मृग है, ये वापस से यहाँ अपनी अटखेलियाँ करे, अटखेलियाँ खेलते नजर आए। एंड ही वांटेड मैन टू वर्क फॉर दिस, और वो चाहते थे इसके लिए वो आदमी काम करना शुरू करे। भाई काम तो आदमी को ही करना पड़ेगा, तो इसके लिए वो चाहते थे कि वे आदमी इस बारे में, इस संदर्भ में कार्य करना शुरू करे। जाम्बाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, और जाम्बोजी इसको अचीव करने का, इसको प्राप्त करने का रास्ता वो जानते थे। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485, और उन्होंने ब्रॉडकास्ट यानी देना शुरू कर दिया हिज मैसेज, अपने संदेश, इन द ईयर 1485, 1485 ईस्वी में उन्होंने अपने संदेश लोगों को देने शुरू कर दिए। भाई ये कहा जाता है कि जब लॉर्ड जी और हंसा देवी के एकमात्र ये संतान थे, और जब लॉर्ड जी का देवासन हो गया और उसके बाद इनकी माता जी का भी जो देवासन हो गया, देहांत हो गया, तो इन्होंने शादी नहीं की और ये समरातल दौरे पर आ गए, और यहाँ आकर इन्होंने इनकी जो भी धन संपदा थी वो भी परोपकार में दान में दे दी, पशुओं को चराने में दे दी या पर हित में लगा दी, और खुद समरातल दौरे पर आ गए और यहाँ आकर लोगों को ज्ञान का संदेश देना शुरू किया। हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेंट्स, और इनके मैसेज, इनका जो संदेश है उसमें मूल रूप से शामिल है 29 बेसिक यानी 29 मूल रूप से टेनेंट यानी सिद्धांत, 29 मुख्य सिद्धांत जो है, 29 नियम जो है वो इनके सिद्धांतों में मुख्य रूप से हैं। इट्स टू मेजर कमांडेंट्स वर ए प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री और द किलिंग ऑफ एनिमल। अब ये कह रहे हैं इनमें से दो जो प्रमुख है, 29 में से दो प्रमुख है। एक तो क्या है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, यानी किसी भी तरह के हरे वृक्ष को नहीं काटना। जैसा कि आपने सुना होगा अमृता देवी की कहानी को आपने अगर पढ़ा हो तो उसमें अमृता देवी ने मरते टाइम भी क्या कहा था, सिर साटे रोक रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि अपना सर जो है, अपने गर्दन कट जाए और अगर गर्दन काटने के बावजूद अपना एक पेड़ बच जाता है तो पेड़ की कीमत ज़्यादा है अपने इंसान की जान की कीमत के बजाय। तो ये उनका सिद्धांत था, इसी को फॉलो करते हुए वो वृक्षों को बचाने के लिए शहीद हुई। और दूसरा द किलिंग ऑफ एनिमल, किसी भी प्रकार के जानवर को नहीं मारना। इस प्रकार से ये सिद्धांत है। इसमें मुख्यतः सिद्धांत आप चाहो तो 2 मिनट लगेंगे, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, पूरे 29 तो नहीं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो सबके लिए काम आने वाले हैं। जरूरी नहीं है आप विष्णुई हो या नहीं हो, लेकिन वो ऐसे सिद्धांत है जो वैज्ञानिकता की परख
वो मतलब वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरे उतरने वाले हैं, व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सिद्धांत क्या है? 30 दिन सूतक, यानी कि किसी भी स्त्री, कोई भी स्त्री जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो जन्म के बाद 30 दिन तक वो आराम करेगी, घर के काम नहीं करेगी। अब पहला कारण तो एक इसका शुद्धता का, और दूसरा वैज्ञानिक कारण ये है कि जब चाइल्ड बर्थ होता है, बच्चे का जब जन्म होता है, तो बॉडी को रिकवर होने में टाइम लगता है। शरीर जो है कमजोर होता है और उस शरीर को वापस रिकवर होने में टाइम लगता है। तो ये 30 दिन का समय जो है वो उसको, इस बॉडी को रिकवर करने के लिए अपन साइंटिफिक तरीके से समझ सकते हैं कि उन्होंने अपना पहला नियम यही बताया कि भाई 30 दिन सूतक, किसी भी बच्चे का जन्म होता है उस स्त्री को 30 दिन तक आराम करना है। दूसरा नियम क्या? 5 दिन ऋतुवंती नारो, यानी कि कोई भी महिला जो है जब पीरियड्स के दौरान 5 दिनों तक वो घर का कार्य नहीं करेगी। अब पहला इसका कारण क्या? हाइजेनिक या सैनिटाइज से संबंधित, आप समझ सकते हो कि भी साफ सफाई के लिए पहला तो जरूरी है। दूसरा, इन मुश्किल दिनों में शरीर भी जो है वो इतनी क्षमता, इतना सामर्थ्य नहीं होता कि काम कर सके, इसलिए इन 5 दिनों में रेस्ट करने का कहा गया है कि भाई 5 दिन तक जो है आप घर के काम नहीं करोगे, जिससे कि घर की पवित्रता बनी रहे, शुद्धता बनी रहे और आपकी बॉडी को भी रिलैक्स मिले। इसके अलावा देखो, सुबह जल्दी उठ के स्नान करना, तो आजकल सभी स्नान करते हैं, कोई भी ऐसा शायद होगा जो स्नान नहीं करता। अमावस के दिन व्रत रखना, फास्ट रखना, तो अमावस को व्रत क्यों रखना? जैसा कि विज्ञान भी क्या कहता है, महीने में एक दिन हमें भूखा रहना चाहिए ताकि हमारे शरीर में जो बचा हुआ अवशेष है वो चीजें हमारे शरीर में क्या हो, डाइजेस्ट हो जाए और शरीर स्वस्थ रहे, किसी प्रकार की बीमारी ना रहे। तो अब कहोगे ठीक है सर, महीने में तो कभी भी रख लेंगे, अमावस को क्यों? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जिस दिन चंद्रमा की रोशनी हमारे भोजन पे नहीं पड़ती है तब भोजन की पवित्रता नहीं होती है, भोजन पवित्र नहीं होता है। और वो अमावस्या के दिन आपको पता है कि चंद्रमा का उदय होता नहीं है और चंद्रमा की किरणें भोजन पर नहीं पड़ती है, तो इस कारण वो भोजन अशुद्ध होता है और अशुद्ध भोजन हमें नहीं करना चाहिए, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म या किसी भी धर्म की ये मान्यता है। तो वो अमावस्या के दिन व्रत रखने का है, पेड़ हरा काटना नहीं है, किसी भी जानवर का शिकार करना नहीं है। ये दो तो मुख्यतः यहाँ आए गए। अब एक और नियम है, नीले वस्त्र का धारण नहीं करें। अब इसके पीछे कारण क्या था? पुराने जमाने में नील की खेती होती थी और नील की खेती होती थी तो जिस जमीन पर नील की खेती होती थी 3 साल तक उस जमीन पर दूसरी कोई फसल नहीं होती थी, कारण वो जमीन की उर्वरा क्षमता को नष्ट कर देती थी। अब एक तो अपने पास सीमित मात्रा में जमीन और वो भी, उसके बाद दूसरा इसका कारण क्या कि जब नील में इतने गुण है कि वो जमीन की उर्वरक क्षमता को नष्ट कर सकती है तो वो नेगेटिव प्रभाव पर डालती है। तो वही नेगेटिव प्रभाव हमारे माइंड पे ना पड़े, हमारे मस्तिष्क पे उसका नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए उन्होंने नीले वस्त्रों को पहनने से मना किया। इसी प्रकार से जो है किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, अमल तमाकू भांग इन सब से दूर रहना है, व्यर्थ के वाद विवाद नहीं करने हैं, किसी के साथ फालतू की बहसबाजी में नहीं पड़ना है, ये भी एक सिद्धांत है। हमेशा सच बोलना है, चोरी नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, ये सारे सिद्धांतों में है। इसके अलावा पानी बाणी ईदनी दूध इतना लीजिए छान, यानी कि पानी जो आप पीते हो इस पानी को छान कर काम में लेना। वाणी, वाणी का मतलब आप जो बातें बोलते हो बोलने से पहले, अब यहाँ तो कोई फनल लगा है नहीं कि अपन छान के बोल देंगे, तो छानने का मतलब बोलने से पहले तोलो, यानी कि बात को पहले सोचो कि मैं ये शब्द बोलूंगा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके हिसाब से अपनी वाणी को बोल रहे हैं, यानी संयमित वाणी का प्रयोग करें। पानी बाणी ईंधनी, ईंधनी का मतलब ईंधन जो हम चूल्हे में जलाते हैं, इसमें भी कई छोटे छोटे सूक्ष्म से जीव जंतु हो सकते हैं, तो इसको भी चूल्हे में डालने से पहले एक बार जो है उसको कहीं पर भी ठोक कर दे के जो है जो भी है उसको झाड़ देना चाहिए ताकि वो जले नहीं। पानी बाणी ईंधनी दूध इतना लीजिए छान, और दूध जो होता है दूध का उपयोग करने से पहले भी उसको छानना चाहिए। ये चीजें जो है ये
उन 29 टेनेंट्स में 29 नियमों में है। और अगर आपने जाम्बोजी की पिक्चर नहीं देख रखी है तो ये देखो पीछे जो है बुक है, बुक के ऊपर कवर जो है ये जाम्बोजी की पिक्चर है। यानी कि इस रूप में आज अपन जाम्बोजी की स्तुति करते हैं और इस प्रकार से जाम्बोजी ने 29 नियमों की स्थापना की। अब सारे नियम तो बताने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी चला जाएगा, लेकिन जितने मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे नियम वैज्ञानिकता पे आधारित है और इनको किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर इनका पालन करता है तो उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, सुख रहेगा, समृद्धि रहेगी। ये गुरु महाराज ने कहा है कि भाई आप इनको पालते रहना, आपके घर में घी दूध दही किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, यानी खाने पीने की और दूसरी चीजों की कभी कमी नहीं रहने दूंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने मैसेज में 29 बेसिक टेनेंट्स बताए, जिसमें 2 तो ये है, बाकी मैंने आपको कुछ बताए हैं। इसके अलावा देखो जाम्बोजी's मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, और जाम्बोजी के जो मैसेज थे, जो संदेश थे, वो किसके थे? ह्यूमैनिटी यानी मानवता के, एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। और उन्होंने क्या कहा? रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, भाई जीव सो आत्मा सो परमात्मा। उन्होंने ये कहा कि जीव जो है, प्रत्येक जीव, चाहे वो चींटी है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो इंसान है, सब में जीव है, सबका आदर करना है। रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वॉज ईगरली एक्सेप्टेड। ये चीजें जो है बहुत ज्यादा जल्दी जो है इनको एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। His teachings prompted the inhabitants of hundreds of villages to reclothe the earth with its green cover। और उनकी जो ये टीचिंग्स थी, जो इनकी शिक्षाएं थी, इनका अनुसरण यहाँ के सैकड़ों गांवों के लोगों ने किया और उन्होंने फिर से धरती को हरा भरा बनाने का प्रयास किया। उन्होंने फिर से धरती को हरा भरा बना दिया। Jambaji's followers were called Bisnois or 29ers. Bis means 20 and Noi means noun because they adhere to Jambaji's 29 precepts। अब देखो जाम्बोजी के जो फॉलोवर्स है, जाम्बोजी को जो शिष्य है, उनको बिश्नोई कहा जाता है या 29ers कहा जाता है। 20 + 9 29, 20 का मतलब वी 20 और नोई ना नो, ये दोनों शब्द मिलके। अब इसके पीछे भी 2 चीजें सिद्धांत आता है। एक जो बी बिश्नोई को लिखते हैं, बी लिखते हैं, उसके लिए तो ये अपन कह सकते हैं कि 20 + 9। जो वी लिखते हैं विश्नोई, यहाँ एक लॉजिक ये भी है कि जो विश्नोई समुदाय के लोग हैं उनके आराध्य है भगवान विष्णु, और विष्णु शब्द से जो है विष्णु के उपासक होने के कारण इनको विष्णोई कहा गया, और विष्णोई से फिर विष्णोई हो गया या बिश्नोई हो गया। तो ये दोनों थ्योरी चलती है। बिकॉज दे adhered to Jamboji's 29 precepts। अब ये कह क्योंकि उन्होंने अपना लिए थे जाम्बोजी के 29 नियम, इन्हीं इसके लिए इनको बिश्नोई कहा गया। इसके अनुसार दे प्रिजर्व द ट्रीज अराउंड देयर विलेज एंड प्रोटेक्ट ब्लैक बक्स, चिंकाराज, पीप फाउल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। और ये लोग अपने गांवों के आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं और रक्षा करते हैं। ब्लैक बक है, चिंकारा है, पीप फाउल है, या जो भी बर्ड और एनिमल है, सबकी रक्षा करते हैं, करने लगे। ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकम कवर्ड बाय ट्रीज। और धीरे धीरे जहां जहां ये लोग रहते थे, इनका क्षेत्र पेड़ों से हरा भरा हो गया। देयर कैटल हैड अबेंडेंट ब्राउज, और इनके कैटल पशु भी बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी इनका भी विकास हुआ। एंड देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, और इनकी जमीन जो है वो भी वापस उपजाऊ हो गई, उनकी उपजाऊपन वापस आ गया। एंड बिश्नोईज बिकम ए प्रॉस्परियस पीपल, और बिश्नोई लोग समृद्ध हो गए। तो आज के इस पार्ट में अपन इतना ही करेंगे, इससे आगे कल। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।